हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखते ही देखते हमने बॉटनी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। और मैंने बोला था 2 चैप्टर बॉटनी के कंप्लीट होने के बाद मैं जूलॉजी पे ट्रांसफ़र करूँगी, ठीक है। तो जूलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम, मतलब कोई भी चैप्टर हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरी कि 11th का फर्स्ट चैप्टर जूलॉजी का करवाना ही करवाना है। सीरीज वाइज चलेंगे, बट नॉट लाइक अ बुक की तरह नहीं, ठीक है। अपने सीरीज में चलूंगी, जैसे मैंने बोला था आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में आपको करवाऊंगी अब वाले चैप्टर में, ठीक है बेटा। जो अब लेक्चर होगा उसमें मैं क्या करवाऊंगी आपको, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगी। तो आप लोगों को साथ के साथ कवर करते चलना है। बैकलॉग आप लोगों को नहीं क्रिएट करना बेटा। अगर आप लोग बैकलॉग क्रिएट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका चैप्टर अधूरा है कि मैम हमारा चैप्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को चैप्टर भी फिनिश करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और जिसके 2 चैप्टर रह रहे हैं बॉटनी के, फटाफट फटाफट देख लो। आई गेस 11 लेक्चर तो आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हैं, एंड 6 लेक्चर आपके सेल साइकिल एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन के हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर कंप्लीट कीजिए पहले। आई गेस कितने लेक्चर हो गए, 11 उसके एंड 6 इसके, 17 लेक्चर हो गए। 17 लेक्चर को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं 8 डेज में भी। अगर आप करते हो 1 वीक का टारगेट लेकर, तो 2 चैप्टर पर डे हो जाएगा आपका। और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आप साथ के साथ लेकर चलते रहिए, तो इससे आप लोगों को बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के निकाल लीजिए पेन, कॉपी एंड वाटर बोतल। स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो देखो बेटा, एनिमल किंगडम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है बेटा एनिमल किंगडम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, पहले हम टिश्यूज कंप्लीट करेंगे, फिर फ्रॉग एंड फिर कॉकरोच। यही आपके एनसीईआरटी में है और यही आपको पढ़ना है। अर्थवर्म वगैरह आपका नहीं पढ़ना, नॉट इन नीट एनसीईआरटी, मतलब नॉट इन नीट सिलेबस, सॉरी, नॉट इन नीट सिलेबस, ठीक है। एनसीईआरटी में होगा लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फ्रॉग एंड कॉकरोच यू हैव टू स्टडी, ठीक है। एनिमल किंगडम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा, ये मतलब इतने कैपेबल नहीं होते कि अपना फूड खुद ही बना ले। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और अदर एक्सेस पिगमेंट भी नहीं होते। जैसे कि एक्सेस पिगमेंट में आप बोल सकते हो कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, ये नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। फिर आता है दे लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पास नहीं होता। दे आर मल्टी सेल्यूलर। इनके पास ये जो है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मतलब बहुत सारी, सेल्यूलर मतलब सेल्स, मतलब इनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि सॉलिड फूड जो है वो इंजेस्ट होता है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है ये, जिसमें सॉलिड फूड जो है हमारे मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू इंजेस्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, इंजेशन। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप हो, न्यूक्लियोलस हो, और न्यूक्लियोप्लाज्म डिफरेंशिएट हो किससे, साइटोप्लाज्म से। क्लियर? गुड। अब है आपका एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। उनके पास सेल वॉल नहीं होती, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ये बात तो पहले चैप्टर्स में, ठीक है। फिर है हमारा ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या चिकन, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं। और विविपेरस कौन होते हैं, जैसे मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस, मतलब वो डायरेक्टली किसको बर्थ देते हैं, बच्चे को, ठीक है। डायरेक्टली बर्थ देते हैं, किसी एग वगैरह को नहीं देते,
डायरेक्टली बर्थ देते हैं। और अधिकतर मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है वो ओविपेरस होता है, बाकी सारे मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस। ठीक है। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जो है प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। शोज बोथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट, आप लोगों को लग रहा होगा मैम इस वर्ड का तो सिमिलर मतलब लग रहा है, पर नहीं, इसका सिमिलर मतलब नहीं होता। मूवमेंट, हम एक ही जगह खड़े होकर मूवमेंट कर सकते हैं। लोकोमोशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होती है लोकोमोशन की, वो बताओ, आप लोग बताओ कि वो सिमिलर होती है या फिर मतलब नहीं होती। मूवमेंट हम एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही तो हुई मूवमेंट में, पर लोकोमोशन में हमें मूव करना पड़ता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन हमारी सेम नहीं होती। तो यही आपका क्या है बेटा, इसमें डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन। ठीक है। मतलब जो एनिमल किंगडम है, एनिमल्स हैं, उनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं, गमीट फॉर्मेशन भी देखते हैं और नॉन गमीट फॉर्मेशन भी देखते हैं। ठीक है। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैन बी सीन। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है मैम? डायरेक्ट वो है बेटा जिनकी लार्वा स्टेजेस नहीं होती, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, जिनकी लार्वा स्टेजेस होते हैं, जैसे फ्रॉग। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म ना यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स। ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही सेल जो है आपके सारे फंक्शन कर देती है। ठीक है। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, सारे क्या कर लेती है बेटा, जो एक सेल होती है वो सारे फंक्शन आपके, इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके परफॉर्म कर लेती है। जबकि मल्टी सेल्यूलर क्या होती है, सारे फंक्शन, यही सारे फंक्शन जो है एक ग्रुप करता है, सेल्स का ग्रुप करता है, किसमें, कोऑर्डिनेटेड वे में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, समझ में आया? जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, बहुत सारी टाइप के सेल्स होती है और हर एक टाइप के सेल्स के पास 1000 सेल्स होती हैं। ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है, बिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, कैसे, बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना है। लेकिन हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्या पढ़ा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना है, पढ़ा है ना हमने। ठीक है। नाउ मैंने आपको एक चीज बताई थी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यही बनता है। बहुत अच्छे से क्लियर मतलब क्लियरली मैंने आपको ये चीज डिस्क्राइब कर दी थी कि बेटा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यही बनता है। तो सेल जो होती है सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। हमारी लाइफ जो है, बॉडी बन रही है किसी चीज से तो बन रही होगी ना, तो किससे बन रही है, पहले सेल से बन रही है, तो वो बेसिक यूनिट होती है सबसे। उसके बाद आता है टिश्यू। टिश्यू क्या करता है, टिश्यू होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप, जो कि अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ ये क्या करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन, एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है। ऑर्गन क्या करते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि स्टोमक, लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, बहुत सारे टाइप के सिस्टम। ठीक है, ये होता क्या, ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब बहुत सारे वर्क करती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लेबर मतलब वर्क। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी विद देयर फंक्शन, मतलब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही बताया था, अलग अलग सेल जो है अलग अलग शेप की होती हैं, किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। अलग अलग फंक्शन करती हैं सेल्स, अलग अलग टाइप की भी होती हैं।
समझ में आया बेटा? वेरी गुड। जैसे आरबीसी मैंने आपको बताया था, कैसी थी? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत अच्छे से बताया बेटा, राउंड एंड बाइकॉन्केव। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कैसी थी? एमोइबॉइड शेप। ठीक है, एमोइबॉइड शेप की। न्यूरॉन कैसे होते हैं, ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। एक चीज मुझे आपको बतानी है, जैसे देखो स्पर्म, स्पर्म एन होता है, मतलब हैप्लॉइड। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे अगर हम फ्यूज करवाते हैं ओवम के साथ, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। अगर हम इसे फर्टिलाइज करवाएंगे, सॉरी यार, फर्टिलाइज करवाएंगे, थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही होगी पर समझ लेना, तो ये क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट दैट इज 2n, दैट इज डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, दैट इज 2n डिप्लॉइड। ठीक है, फिर क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो कि क्या बनाती है? हमारा एम्ब्रियो। क्या बनाती है बेटा? एम्ब्रियो। उसके बाद आपकी 32 सेल्ड स्टेज आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ये आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में, 12th में डिटेल में। ब्लास्टोसिस्ट बेटा मैं आप लोगों को ना बता के भी चलती हूँ कि आप लोग क्या चीज किस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये चीज होती है, अगर स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या होता है? स्पर्म जो है हैप्लॉइड है एन, ओवम भी क्या है? हैप्लॉइड है एन। फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, साइनगैमी करेंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट, दैट इज डिप्लॉइड 2n। फिर क्या करेंगे? डेवलपमेंट होगी, क्या बनेगा? एम्ब्रियो। फिर क्या होगा बेटा? फिर बनेगा 32 सेल्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्लियर? ये मैं आप लोगों को डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करते हैं। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular, multicellular. आप लोगों को मैंने बताया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर के होते हैं सिंगल सेल, जबकि मल्टीसेलुलर के होते हैं मोर देन वन सेल्स। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all function like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल से ही सारे जो एसेंशियल फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। In a complex body of multicellular animals, the same function is carried out by different groups of cells in a well-organized manner, coordinated way. The body of a simple organism like Hydra is made up of different type of cell, and number of cells in each types of cell is in 1000. I already told you beta. ठीक है? The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? As you have already learnt in your earlier classes, in multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. ऐसे organization को क्या बोलते हैं? Tissue. Group of cells performing a specific function along with the intercellular substance क्या कहलाता है? Tissue. ठीक है, समझ में आया? You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 type of tissue. 4 टाइप के टिश्यू से बना होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, these tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When 2 or more organs perform a common function by physical or chemical interaction, I already told you in the notes, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको बताया भी है, ये देखो ये क्या करता है? कॉमन फंक्शन और फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करता है ऑर्गन। फिर ये क्या बनाता है आपका? जो कि क्या बनाता है आपका? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यही चीज बोल रखी है इसमें कि
ये जो है एक जब दो और दो से ज्यादा ऑर्गन्स जो हैं कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, तो वो क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं बताओ, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल्स, टिश्यू, organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। समझ में आया बेटा, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है। अब हम 4 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उनके भी सब टिश्यूज, ये सब चीजें, मतलब पार्टीशन, एपिथेलियल टिश्यू, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।